हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम ट्रिप्स। आज बात करने वाले हैं भूगोल की और ग्राफ है ये। इसके साथ साथ ये पीडीएफ में ऑथेंटिक मैटर आपको मिलेगा बेहतर तरीके से। इसके साथ साथ इस पीडीएफ में कहीं पर से भी आपको एक भी एक्स्ट्रा एक भी शब्द लिखा आपको नहीं मिलेगा। और इसलिए हम इस बात को पहले बोल चुके हैं कि इस चैनल पर जितना आपको मटेरियल मिलेगा सब बेहतर और अच्छा मटेरियल में कंटेंट मिलेगा। तो इसीलिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस प्रेस कर लीजिए ताकि जो क्लास आप लोगों के लिए चलाई जा रही हैं अब तक पहुंच सकें। इसके साथ साथ आप जब मैं पढ़ाऊं यहाँ पर नीचे जब मैं बताता चलूं, आप लोग को कंटेंट पर ध्यान दे दिया करिए। ओके, कंटेंट कितना अच्छा है तो किसी के पास कितने सब्सक्राइबर हैं आपको उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आप रोज रोज ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आस-पास प्रेस कर लीजिए। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं यहीं से ही। अब ये आपका उत्तर अमेरिका है, ये आपका पूरा ये आपका उत्तर अमेरिका है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ज्वालामुखी भी हैं और कुछ घाटी भी हैं और कुछ आपकी घास भी हैं। तो कैसे कैसे हम पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से विद मैप की। अब अलास्का जिसको बोलते हैं आप अमेरिका, ठीक है। अलास्का क्या है, एक मिनट थोड़ा सी ऊपर कर लेता हूँ। हाँ, अलास्का को बोलते हैं हजार धुआरों की घाटी। अलास्का को बोलते हैं हजार धुआरों घाटी। अलास्का यहाँ पर स्थित है, इतने में अलास्का स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में घास का उसे एक मरुस्थल है, इसका नाम है मोजे मरुस्थल। कहाँ पर है, अमेरिका में है। ये मरुस्थल ही हो गया और अलास्का को बोलते हैं हजार धुआरों की घाटी। अब यहाँ पर उत्तर अमेरिका में घास के मैदान को क्या बोलते हैं, तो उत्तर अमेरिका में घास के मैदान को प्रेरी घास के मैदान बोलते हैं, ठीक है। और अब उत्तर अमेरिका में ही कनाडा के बीच में कनाडा के आसपास उत्तर अमेरिका ऊपर की ओर से ऊपर लेब्राडोर सागर है और लेब्राडोर सागर से लेब्राडोर धारा निकलती है। लेब्राडोर धारा कैसी है, ये ठंडी जल धारा है, ठीक है। अब नीचे से जाती है गल्फ स्ट्रीम धारा जो कि गर्म है। और जहाँ पर गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा जहाँ पर ये मिलेगी वहां पर एक स्थान बनाएगा जिसको बोलते हैं ग्रैंड बैंक। ग्रैंड बैंक का ये क्या है कि ये कुछ नहीं है, न्यू फाउंडलैंड यानी कि कनाडा में है। ये क्या है, यहाँ पर मछलियाँ का उत्पादन यहाँ मछली उत्पादन काफी मात्रा में होता है। कहाँ पर, कनाडा के कनाडा की नीचे कनाडा में। कहाँ पर, ऊपर से लेब्राडोर ठंडी जलधारा, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा, जहाँ पर दोनों जलधारा जब मिलती हैं तो वहाँ पर एक बैंक बनता है जिसका नाम है ग्रैंड बैंक। और ये मछली के उत्पादन में बहुत सहायक है कि वहाँ पर विभिन्न प्रकार की घासें मिल जाती हैं जो उन मछलियों को पनपने के लिए एक अच्छी दिशा, एक अच्छा दशा मिल जाती है। ये कहाँ पर, न्यूफाउंडलैंड कनाडा में है। ओके, तो वहाँ पर एक यहाँ पर एक ज्वालामुखी नीचे साइड में, और इस ज्वालामुखी का नाम है पोपो केटी पिकल। यहाँ ज्वालामुखी का नाम है। तो आपकी स्लाइड से इतने जितने प्रश्न बनेंगे आपके, इससे ज्यादा नहीं बन सकते, ठीक है। अब बात करते हैं हम ऊपर की ओर। तो पनामा नहर हमारा आ गई है और इसकी उनकी स्थापना हुई थी 1859 को, ऐसे कुछ स्थापना इसकी हुई थी, कुछ मुझको ध्यान नहीं है, कुछ ऐसे हुई थी खुदाई इसकी पनामा नहर की। तो इधर आपको अटलांटिक सागर मिलेगा और आपकी इधर प्रशांत महासागर मिलेगा मैप में, ठीक है। और बीच में यहाँ पर एक बंदरगाह है पनामा नहर के आसपास। ये नाम क्या है, को लेन बंदरगाह यहाँ पर पड़ता है पनामा नहर के आसपास, ठीक है। यहाँ पर पनामा सिटी भी है, पनामा सिटी भी है। अब बात करते हैं जो यहाँ पर एक झील भी है जिसका नाम है गुटून। गुटून ये क्या है, ये मानव निर्मित झील है, यानी कि मानव ने इसका निर्माण कराया है। नेक्स्ट है, इसकी टोटल लंबाई 42 किलोमीटर है पनामा सिटी। बात करते हैं ये, हाँ, ये आपका दक्षिण अमेरिका है, वो हो गया आपका उत्तर अमेरिका, ये हो गया आपका दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका क्या है, नूनावत नूनावत नूनावत। यहाँ पर जो एस्किमो रहते हैं, जो कि जो ठंडे प्रदेश में जो लोग घर बनाकर रहते हैं उन्हें हम एस्किमो बोलते हैं और वो काफी ठंडे घर होते हैं। और जो एस्किमो के टुंड्रा टुंड्रा प्रदेश है, एस्किमो वहाँ पर रहते हैं। इसके साथ साथ जो इन्हें घर होते हैं इनको बोलते हैं इग्लू। जो एस्किमो जो जो जनजाति रहती है बर्फ के घर में, उनके घर को बोलते हैं इग्लू। और जो एस्किमो जो हथियार लिए रहते हैं उनका नाम है हार्पून। हार्पून हथियार इसलिए लिए रहते हैं ताकि ये लोग मछलियों को मारकर खाते हैं, ठीक है। वहाँ की नाव को क्या बोलते हैं, नाव को कयाक बोलते हैं। और भोजन की बात कर लेते हैं। जो एस्किमो जो जनजाति है ये क्या खाती है भोजन में, ये सील, जो सील है मछली, जो सील मछली होती है इसी को ये भोजन करते हैं। ओके, अब बात करते हैं जो, हाँ,
कामा गटारू कामा कामा गाटामारून, ये क्या है, बेलूर के आसपास है। बैकूवर बैकूवर है। यहाँ पर यहाँ पर एक जहाज था। जब 1857 की क्रांति हुई थी, तब यहीं पर से किसी एक क्रांतिकारी ने एक जहाज को उस पर लिया था, रेंट पर, किराए पर। उसका नाम था कटामारू जहाज। ठीक है, तो कभी कभार एक नंबर में ये सब प्रश्न आपका पूछ लिया जाएगा। यानी कि यूएसए और कनाडा। अब जो जलियान शिपिंग है, सी जो जलियान है शिपिंग है, जहाँ पर ज्यादा जलियान बनते हैं, कहाँ पर, अमेरिका में। लॉस एंजल्स लॉस एंजल्स जो कि अमेरिका में है, वहां पर जो हॉलीवुड एजेंसी, सॉरी, हॉलीवुड सिटी को बोलते हैं, लॉस एंजल्स को बोलते हैं हॉलीवुड सिटी। यहाँ पर एयरक्राफ्ट क्राफ्ट का परीक्षण भी किया जाता है। जो लॉस एंजल्स में, वहां पर जो एयरक्राफ्ट परीक्षण भी यहाँ पर किया जाता है, उसको लॉस एंजल्स को बोलते हैं बॉलीवुड सिटी। हॉलीवुड हॉलीवुड ओके, बॉलीवुड नहीं। बात करते हैं सैन फ्रांसिस्को, ये अमेरिका में है, यानी कि यूएसए में है, सैन सैन फ्रांसिस्को। अब गदर पार्टी की यहाँ पर स्थापना हुई थी 1913 में, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा के द्वारा गदर पार्टी की यहाँ पर स्थापना हुई थी 1913 में। कहाँ पर, सैन फ्रांसिस्को में। ये कहाँ पर है, ये अमेरिका में है। पार्टी बनाने वाले का नाम क्या था, लाला हरदयाल, और अरे एक और था कोई व्यक्ति, अभी देखो मैं बोला हूँ पिछली पिछली बार, हाँ, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा के द्वारा बनाई गई थी। अब यहाँ पर सिलिकॉन वैली है, जैसे हमारे भारत में केरल को हम सिलिकॉन वैली बोलते हैं, तो यहाँ पर भी सिलिकॉन वैली है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए बहुत फेमस है। ओके, तो इस स्लाइड से जितने प्रश्न बनेंगे आपसे बन जाएगा उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से। कंटेंट बहुत अच्छा है। ओके, हम बहुत ज्यादा ढोल नहीं पीट रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं, ये देखो हमारा कंटेंट है, ठीक है। लेकिन आप लोग पढ़ते हैं तो आप कंटेंट आपको मालूम पड़ जाता है कि हाँ कंटेंट कैसा आपको मिल रहा है। बात करते हैं, यहाँ कुछ इंडस्ट्रियां होती हैं, कहाँ पर, अमेरिका में। कौन कौन सी है, एन डी यागो जो इंडस्ट्री अमेरिका में है, ये क्या है, ये मात जलियान जो ये मात जलियान बनाती है, नाम क्या है, एन एन डियागो। जो बर्मिंगम है, ये भी अमेरिका में है, यानी यूएसए में है। ये फेमस किसके लिए है, ये लौ इस्पात के लिए फेमस है, इसका नाम है बर्मिंगम। नेक्स्ट, जो न्यू ओलियस ओरिलियस जो अमेरिका में है, यहाँ पर तो तेल रिफाइनरी है, कारखाना बड़े बड़े हैं। ठीक है, इसके साथ साथ पीट्सबर्ग यानी कि अमेरिका, इसमें क्या है, यहाँ पर भी लौ लौ इस्पात के कारखाने हैं। अच्छा, किसको पीटेंगे, पीटेंगे लोहे के, पीटर्सबर्ग हो नहीं अमेरिका में है, तो पीटेंगे किसको, लोहे को, तो लौ इस्पात, बात खत्म। लिखा है फिलाडेल्फिया शहर, ये जलियान बनाता है, चाहे एन डियागो, चाहे ये अमेरिका में ये भी जलियान बनाता है, और फिलाडेल्फिया जो कि अमेरिका में है, ये भी जलियान बनाता है। जो डेट्रायट डेट्रायट क्या है, जी सॉरी, डेट्रॉयट क्या है, ये ऑटोमोबाइल, जो कि आपके दो पहिए चार पहिए ट्रैक्टर वगैरह सब ऑटोमोबाइल यहाँ पर बनाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं डेट्रॉयट। ये इंडस्ट्रियल क्षेत्र के लिए भी फेमस है। नेक्स्ट है क्यूबा। क्यूबा बाउल ऑफ शुगर, यानी कि इसको बोलते हैं चीनी का कटोरा। जैसे भारत में चीनी का कटोरा किसको किसको कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश को। अच्छा, चावल कटोरा, चीनी कटोरा, चावल कटोरा किस कहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो हम भी जाने आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। ओके, फिर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ये फैक्ट जैसे रहते हैं, याद करना पड़ता है, अब लोग याद भी करेंगे। कोई भी चीज एक बार में अगर याद नहीं होती है, एक बार अभी पढ़ रहे हो तो पढ़ लेना। इसके बाद शाम में जब तुम खाना भोजन कर रहे हो, इस वीडियो को चला कर रख लीजिए, आपका बहुत सारा रिकॉल करेंगे तो आपका बहुत सारे प्रश्न ऐसे बन जाएंगे डायरेक्ट एग्जाम, आपके एग्जाम में। ओके, बात करते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है, कनाडा है। बिल्कुल सही। भारत की जो सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला जो देश है वो कनाडा है। अगर मैं भारत की बात कर लूँ तो गुजरात की सबसे लंबी तटीय सीमा है भारत में, गुजरात में। बात करते हैं जो नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा मतलब देश कौन सा है, कनाडा। कनाडा नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है। फिर नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका में स्थल अवरुद्ध देश की संख्या 0 है। यहाँ पर स्थल है ही नहीं है, स्थल जो अवरुद्ध देश है वहां पर संख्या 0 है, स्थल अवरुद्ध देश है ही नहीं है, जिसको बोलते हैं लैंडलॉक कंट्री, यानी कि समुद्र सीमा है ही नहीं है। ठीक है, देखिए अमेरिका में कुल कितने प्रांत हैं, तो 50 प्रांत हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में जिले 75 हैं। ओके,
उससे ज्यादा तो हमारे जिले में इतने ज्यादा जिले बने, हमारे प्रदेश में ही जिले इतने ज्यादा हैं। ओके, बात करते हैं कनाडा। वर्तमान पीएम कौन है? जस्टिन ट्रूडो। कहाँ के? कनाडा के। ये कनाडाई पीएम है, क्या नाम है? जस्टिन ट्रूडो। बात करते हैं हवाई हवाई द्वीप। हवाई यानी कि अमेरिका में है। हवाई द्वीप यानी प्रशांत महासागर। यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा मोना लोवा ज्वालामुखी और किलाउ किलाउआ ज्वालामुखी भी यहीं पर मिलेगी। तो प्रशांत महासागर, मोना लोवा ज्वालामुखी और किलाउआ ज्वालामुखी। नेक्स्ट, जो कि जॉर्जिया जॉर्जिया और न्यू जर्सी। जो जॉर्जिया, जो हिंदू फोबियो के विरोध में यहाँ पर बिल पारित हुआ था। कहाँ पर? जॉर्जिया में। अब ये करंट का क्वेश्चन है। जो जॉर्जिया में जो हिंदू फोबिया जो था, जो यानी हिंदुओं का डर के विरोध, यहाँ पर बिल पारित हुआ था। कहाँ पर? जॉर्जिया यानी कि अमेरिका में है। ये न्यू जर्सी यानी कि अमेरिका में। इसमें क्या हुआ था? यानी सेकंड, यहाँ पर सेकंड सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। कहाँ पर? न्यू जर्सी में। यानी लक्ष्मी नारायण मंदिर है। कहाँ पर? अमेरिका में है। इसका नाम, ये स्थान न्यू जर्सी, सेकंड सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। नेक्स्ट, लिखा है मृत घाटी, जिसको बोलते हैं डेथ वैली। कहाँ पर है? अमेरिका में है। यानी कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे गहरा बिंदु है। जो मृत घाटी है यानी उत्तर अमेरिका का सबसे गहरा बिंदु है। फिर बात करते हैं जो नॉर्थ अमेरिका का सबसे गर्म भी बिंदु है। सबसे गहरा बिंदु, सबसे गर्म बिंदु कौन सा है? मृत घाटी है। कहाँ पर? अमेरिका में है। नेक्स्ट, लिखा है येलो स्टोन नेशनल पार्क। कहाँ पर है? अमेरिका में है। जो येलो स्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में है, इंपॉर्टेंट आपके लिए। ओके, बात करते हैं हम, एक मिनट, हाँ, लिखा है ओल्ड फेथफुल गैस गैसर, क्या बोलते हैं भाई इसको? गैसर। मेरे अंग्रेजी बहुत कमजोर है भाई। गैसर, ठीक है। ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। गर्म पानी और यहाँ पर फवारे, फाउंटेन यहाँ पर निकलते हैं गर्म पानी के। कहाँ पर? येलो स्टोन पार्क यानी कि अमेरिका में है। येलो स्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में है। इसका ओल्ड फेथफुल योग, इसको जो आप लोग पढ़ लेना भाई, मेरे अंग्रेजी बहुत कमजोर है, पता नहीं क्या बात है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। यहाँ पर इसका मतलब इसका वो क्या है, खासियत इसकी क्या है? तो यहाँ पर गर्म पानी के साथ फव्वारे निकलते हैं। ठीक है, लिखा है यूएसए में, यूएसए यूएसए संसद को कांग्रेस कहते हैं। जो यूएसए में संसद को कांग्रेस कहते हैं, जिनमें उच्च सदन को सीनेट कहते हैं। उच्च सदन को सीनेट कहते हैं, जिसमें प्रत्येक मंत्री की प्रत्येक प्रांत की 2 सीटें हैं। तो सीनेट में कुल कितने सीटें हैं? सीनेट में अगर पूरे 50 पूरे प्रांत पूरे देश में है, तो सीटें कितनी होंगी? पूरी 100 सीटें होंगी। जो उच्च सदन को बोलते हैं सीनेट। कहाँ के? अमेरिका के। नेक्स्ट, आपका यहाँ पर से पड़ेगा आपका कैरेबियन सागर, और ये कोलंबिया भी यहीं पर है। कोलंबिया भी यहीं पर है। इसके बाद में इक्वाडोर भी यहीं पर है। आपका उरुग्वे मिलेगा, यहीं पर आपको मिलेगा कोलंबिया, यहीं पर आपको पैराग्वे मिलेगा, और यहाँ पर चिली मिलेगी आपको। चिली, यहाँ पर कुछ रेगिस्तान कुछ क्षेत्र है यहाँ पर पड़ जाते हैं। ठीक है, और ये दक्षिणी अमेरिका के नक्शा है, दक्षिण अमेरिका का। यहाँ पर यानी गोया, सूरीनाम और फ्रेंच गोया और अटलांटिक सागर सब इसी पर स्थित है। अब बात करते हैं राजधानी। जो कोलंबिया की जो राजधानी है, इसका नाम क्या है? बोगेटो। इसकी राजधानी है कोलंबिया की। जो वेनेजुएला की राजधानी क्या है? वेनेजुएला की वेनेजुएला की राजधानी है कराकस। ओके, और सूरीनाम की राजधानी परा पराम रिनो पराम रिनो सूरीनाम की राजधानी है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, यहाँ राजधानी सबसे वो है, सरल है। उरुग्वे की मोटो हाँ मोटे वीडियो मोटो वीडियो कहाँ की राजधानी है? उरुग्वे की। पैराग्वे की अल्सानियन राजधानी है पैराग्वे की। बोल्विया लापाज ला पाज बोल्विया की राजधानी है। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स इंपॉर्टेंट है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। जो चिली की सेंटियाना सेंटियागो राजधानी है चिली की। ठीक है, पेरू की राजधानी लीमा है, और इक्वाडोर की क्योटो है। तो ये तीनों और ये तीनों आपको याद करके ही आपको चलेगा। ठीक है, इसे उरुग्वे को मोटे वीडियो। इसमें है अगला टॉपिक, जो भी जलधारा ध्रुव की ओर और जो कि जलधारा ध्रुव की ओर तो ठंडी होगी, जो भी जलधारा भूमध्य रेखा की ओर तो गर्म होगी। क्यों? क्योंकि ध्रुव पर ठंड है
और जब क्योंकि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं तो वहां पर जितना भी क्षेत्रफल होगा वो सब गर्म होगा, चाहे वो चाहे कोई जलवायु हो, चाहे कोई मौसम हो, चाहे वहाँ के पेड़ पौधे जो भी पनप रहे हैं वो सब गर्म मौसम वाले ही होंगे। तभी ध्रुव की ओर ठंडी अ, जलधारा और भूमध्य रेखा की ओर गर्म जलधारा चलती हैं। नेक्स्ट, जीरो रेखा में 3 देश हैं। जीरो रेखा में 3 देश हैं, कौन कौन से? इक्वाडोर है, कोलंबिया है और ब्राजील है। यानी कि 3 देश हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, 3 देश हैं जीरो रेखा में। 23 अंश, 23 से 1/2 अंश, इसमें 4 देश कौन सा है? चिली है, आपका अर्जेंटीना है, पैराग्वे है और ब्राजीलिया है, यानी ब्राजील है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। इसमें क्या है? चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राजील है। नेक्स्ट, वह देश, वह एकमात्र देश जो मकर रेखा को पूरी तरह दक्षिण में स्थित है, उरुग्वे। उरुग्वे यहाँ पर आंसर में सही है, लेकिन वह कभी कभी आपसे एग्जाम में पैराग्वे भी देगा, ठीक है, लेकिन आपको आंसर में मानना है उरुग्वे। वह एकमात्र देश जो मकर रेखा को पूरी तरह दक्षिण में स्थित है, यानी मकर रेखा दक्षिण में स्थित है। ओके, अब बात करते हैं हम, 1 मिनट हट जा भाई, जो लैंड लॉक्ड कंट्री है यानी स्थल अवरुद्ध देश है, कौन कौन से हैं? पैराग्वे और कोलंबिया। नेक्स्ट, इसी की बात करते हैं हम। हाँ, यहाँ पर गुआक्विल घाटी है और हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, सही सही सही। हाँ, अब बात करते हैं जो गुआक्विल घाटी है ये कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है। और यहाँ पर कुछ और आप लोग को और कुछ चीजें मिल जाएगी, जैसे सलवाज यहीं पर आपको मिल जाएगा, ये सलवाज। जो अमेजन नदी भी यहीं पर से आपको मिलेगी कि हाँ दक्षिण अमेरिका में है। और इसमें कंपाज और पंपाज, ये घास कुछ मैदान है, ठीक है, अर्जेंटीना में पाए जाते हैं पंपास घास के मैदान। पैटागोनिया मरुस्थल है। अब ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि ठंडा मरुस्थल है गर्म मरुस्थल है, नाम क्या है? पैटागोनिया मरुस्थल है, कहाँ पर? दक्षिणी अमेरिका में है। नेक्स्ट, अगर इसी की बात करते हैं, ये आटाकामा मरुस्थल यहाँ पर पाया जाता है, यानी कि कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में है। जैसे जो इक्वाडोर है, इक्वाडोर है, टिटिकाका झील यहीं पर है, इक्वाडोर पर। बात करते हैं फॉकलैंड, यहाँ पर फॉकलैंड है और यहाँ पर मैगलन की संधि है। बात करते हैं, 1 मिनट, हाँ, जो कोलंबिया की राजधानी लपाज, कोलंबिया की राजधानी लपाज, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है, कौन सी है? लपाज है। कहाँ पर? कोलंबिया की राजधानी लपाज है, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। नेक्स्ट, कोलंबिया का जो पठार है ये टीन के लिए फेमस है, ऐसा नहीं, यानी कि टीन के लिए फेमस है, नाम क्या है? कोलंबिया का पठार। किसके लिए? टीन के लिए। ओके, टिटिकाका झील, टिटिकाका झील कहाँ पर है? कोलंबिया, वो भी बोल्बिया में है, कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में है, का नाम क्या है? टिटिकाका झील। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची जो नौकायन झील कौन सा है? पेरू और बोल्विया की सीमा पर है, जिसका नाम है टिटिकाका झील। ओके, नेक्स्ट है गैलो गैलो पे गास, डार्विन अनुसंधान यहाँ पर था। लिखा है माउंट कोरोपैक्सी, यहाँ पर कोटोपैक्सी होना चाहिए, माउंट कोटोपैक्सी, इक्वाडोर। यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, नाम क्या है? इसका नाम है कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में है। और इसकी खासियत क्या है कि विश्व के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी यह यहीं पर स्थित है। माउंट चिमरांजो, ये क्या है? ये ज्वालामुखी है, कहाँ पर है? इक्वाडोर में है। नेक्स्ट, जो आटाकामा मरुस्थल मतलब कौन कौन है? चिरू और जो चिली की सीमा पर है आटाकामा मरुस्थल, और ये विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, नाम क्या है? आटाकामा मरुस्थल है। जो अरिका चिली में विश्व का सबसे नहीं सॉरी, अरिका चिली में विश्व का सबसे शुष्कतम ये स्थान है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल है, कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है। नेक्स्ट, लिखा मैगलन की संधि, मैगलन की संधि काहे से? मैगलन संधि दक्षिण अमेरिका के मुख्य भाग को टिएरा डेल फ्यूगो से अलग करती है ये संधि। इस संधि का नाम है मैगलन संधि। ये मैगलन पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति था, इसका नाम था मैगलन। नेक्स्ट है, कितना बचे भाई अभी? अरे बाप रे, बस थोड़ा बची, पर थोड़ी मेहनत ज्यादा लग गई लगता है। हाँ, लिखा है होप, हाँ, होप हॉर्न यानी चिली, यानी हॉप अंतरी, यानी क्या है? दक्षिण अमेरिका यानी कि महाद्वीप पर
का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। किसी नाम का? हॉर्न अंतरीप। ये दक्षिण अमेरिका सबसे गहरा बिंदु है, यानी दक्षिणतम बिंदु है। फैकलैंड, फैकलैंड जियोग्राफिकल में इसमें ये कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में है। का नाम क्या है? फॉकलैंड। लेकिन इसमें अधिकार किसका है? ब्रिटेन का। अगर बात करते हैं भौगोलिक दृष्टि से किसका अधिकार है, तो साउथ अमेरिका है। लेकिन अगर बात करेंगे अधिकार, अधिकार किस में है? ये ब्रिटेन के है, या जिसको बोलते हैं यूके। विवाद क्या था? अर्जेंटीना और यूके के बीच विवाद था, किसको लेकर? फॉकलैंड को लेकर के। नेक्स्ट लिखा है पैटागोनिया मरुस्थल, ये अर्जेंटीना में है और ये ठंडा मरुस्थल है। पैटागोनिया भी ठंडा मरुस्थल है, और लेकिन जो अगला ऊपर जो आपका निकल गया है वो शुष्क मरुस्थल था। वो शुष्क मरुस्थल था, कहाँ गया? ये अटाकामा शुष्क मरुस्थल था, ठीक है, और ये ठंडा मरुस्थल था। पशुपालक, एक मिनट भाई, पशुपालक जो ग्वाचो उनको बोलते हैं, जो भेड़, जो पशुपालक वहां के हैं, भेड़ पालते हैं, उनको वो क्या बोलते हैं? ग्वाचो। एंडीज पर्वतमाला की वृष्टि छाया के कारण वर्षा वहां पर कम होती है, ठीक है, तो तभी वहां पर मरुस्थल पाया जाता है। एंडीज पर्वत सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। अब बात करते हैं पंपास घास के मैदान, ये अर्जेंटीना में है। पंपास घास के मैदान को अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहते हैं, ठीक है। और सॉरी, ठीक में से कई बार निकल जाता है, थोड़ा मैच करिए। समशीतोष्ण घास के मैदान को बोलते हैं। पंपास क्या है? समशीतोष्ण घास के मैदान है। नाम क्या है? पंपास। पंपास शीतोष्ण घास के मैदान है। आपसे प्रश्न यहाँ से पूछेगा कि पंपास कैसे घास का मैदान है, तो पंपास शीतोष्ण घास के मैदान है। कहाँ पर है? अर्जेंटीना में है। अलास्का, सॉरी, अल्फा, यहाँ पर अल्फा घास, ये पौष्टिक घास के रूप में जानी जाती है। ये पशुओं को जब दी जाती है, घास दी जाती है, तो पशु स्वस्थ प्लस दूध ज्यादा देते हैं ये घास देने से। नेक्स्ट कंपाज, ये ब्राजील के घास के मैदान को हम कंपास कहते हैं। पंपास बोलते हैं अर्जेंटीना, ओके। अमेजन नदी, ये एंडीज पर्वत जो कि अटलांटिक महासागर। विश्व की सेकंड सबसे लंबी नदी कौन है? फर्स्ट तो नील नदी है, लेकिन अमेजन नदी विश्व की सेकंड सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। फर्स्ट नील नदी है। नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं, और वहां पर मिस्र के पिरामिड भी देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट इसी में सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? मेडिना नदी है। ये दाहिने हाथ की ओर है। सबसे लंबी नदी नील नदी, सेकंड सबसे लंबी नदी अमेजन नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, ऐसे लिखा है। सबसे जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई भारत में। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? मेडिना नदी, जो कि दाहिने हाथ पर है। घास के मैदान को सेलवाज कहते हैं। घास के मैदान को सेलवाज, इसी में है। अब जैसे रबड़ का जो उत्पादन होता है ना, रबड़ का जो मूल स्थान था, ये अमेजन नदी की बेसन क्षेत्र से ही रबड़ का पेड़ पौधे थे, वहां पर से ही रबड़ का उत्पादन किया जाता था। ये जो रबड़ का जो पौधा है कैसा है? तो ये सदाबहार वन है, इसमें हमेशा से सदाबहार पत्ते लगते रहते हैं, ये कभी झड़ते नहीं। सदाबहार का मतलब होता है इसमें पत्ते कभी पूरी तरह से झड़ते नहीं है, गिरते रहते हैं फिर बनते रहते हैं, जैसे कटहल में होता है। नेक्स्ट है भारत विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान कौन सा है? मैक्स बायोडाइवर्सिटी टेम्परेचर यहाँ पर अधिक होगी, और जल की वहाँ पर उपलब्धता होगी, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर बायो डेंसिटी होगी, डेंसिटी वहाँ पर हाई फाई जैव विविधता पाई जाएगी। यहाँ पर इसकी खासियत क्या होगी? यहाँ पर पेड़ों की लंबाई अधिक होगी, O2 का उत्पादन भारी मात्रा में होगा, और 20% O2 यहाँ पर उत्पादन होता है अमेजन वर्षा वन से। और इनको लंग्स ऑफ अर्थ, इनको पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, ओके। अब आपकी स्लाइड यहाँ से खत्म हो जाती है। जो अमेजन वर्षा वन है, इनको भारत का नहीं, सॉरी, पृथ्वी के फेफड़ा कहते हैं, क्योंकि जो टोटल विश्व का लगभग 20% ऑक्सीजन को उत्पादन यही वर्षा वन करते हैं। तो आज ये टॉपिक हमारा पूरा खत्म हो गया है। इसका सेकंड टॉपिक 1-2 दिन में फिर से आ जाएगा। हमारा प्रयास अच्छा है कि हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दें, और आप लोगों को क्या करेंगे? आप लोग लाइक कर सकते हैं, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमें आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हर चीज बताना बड़ा एक मुश्किल काम हो जाता है। 1 घंटे पर बढ़ाना, लाइव का हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए आपको जितने फ्रेंड हैं आप उनको शेयर कर सकते हैं। इससे चाहे 2 लोग ज़्यादा देखें, चाहे 10 लोग, चाहे 1000 लोग,
मेहनत उतनी ही पड़नी है मुझको। ये वीडियो आपको फेसबुक पर मिल जाएगा, वहाँ पर एग्जाम ट्रिप्स 11 AM आप डाल देना, तो आपका पेज वहाँ पर मेरा भी मिल जाएगा फेसबुक का। अगर आप फेसबुक नहीं ज्वाइन करना चाहते तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, हम आपको एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।